हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 74 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th हमारी डेट 24 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस है उसके अंदर में अगर मैं पहले ही ये जानना हो कि लड़का है या लड़की है, वो कैसे करते हैं। तो देखो, हमारा जो ह्यूमंस है उसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, मतलब टोटल 46। ठीक है, पेयर होते हैं 23। एक पेयर हो गया, एक में दो हो गए ना। तो इन ईच ऑफ देयर सेल, उनके हर एक सेल में, तो जिसमें से जो 23 पेयर्स है ना, 22 जो पेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, ऑटोसोम्स। और जो एक पेयर है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो ये जानने में मदद करता है कि जो एक इंडिविजुअल है वो लड़का है या लड़की है। ठीक है, जितने भी पेयर्स हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स की आर परफेक्ट पेयर एक्सेप्ट द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल। जो जितने भी पेयर्स हैं ह्यूमन क्रोमोसोम्स की वो परफेक्ट हैं बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ के जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है ह्यूमन के मेल्स के अंदर। जो फीमेल्स हैं वो होमोजाइगस होती हैं फॉर द सेक्स क्रोमोसोम एज दे बोथ हैव सेम। मतलब जो फीमेल्स है होमोजाइगस क्यों मत बोला गया है, होमो मतलब सेम होता है, तो सेम उनके पास दोनों क्रोमोसोम सेम ही होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। दूसरे हैंड में जो हीट्रोजाइगस होते हैं वो क्या होते हैं, दे हैव वन शॉर्टर क्रोमोसोम वाई अलोंग विद एक्स। उनके पास दोनों छोटे होते हैं लेकिन एक्स और वाई होते हैं। ठीक है ना, वन शॉर्टर क्रोमोसोम वाई अलोंग विद एक्स, एक्स के साथ एक शॉर्टर होता है वाई। दिस शोज दैट फीमेल्स कैन प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। इससे ये पता लगता है कि जो फीमेल्स हैं वो सिर्फ एक ही टाइप की गैमेट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि एक्स है। जबकि जहाँ पे मेल कैन प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स विच आर एक्स एंड वाई। जबकि जो मेल्स हैं वो दो टाइप्स की जो गैमेट्स है प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एक्स और वाई को। अब देखो, देखो यहाँ पे बार बार एक वर्ड यूज हो रहा है क्रोमोसोम। यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा हुआ है, इस तरीके से पेयर में होता है क्रोमोसोम। ठीक है ना, ये आपका एक्स क्रोमोसोम हो गया और ये आपका वाई क्रोमोसोम हो गया। तो एक्स के कंपैरिजन में जो वाई क्रोमोसोम है वो छोटा होता है, शॉर्टर होता है। ठीक है, तो जो फीमेल्स है वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही प्रोड्यूस कर सकती हैं, और जो जबकि में जो मेल है वो दोनों एक्स वाई को प्रोड्यूस करते हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम पे जो बच्चा है वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है उसको अपनी मदर साइड से। ठीक है, लेकिन जो सेक्स है वो चाइल्ड का जो सेक्स है कि वो लड़का है लड़की है, वो कहाँ से आता है क्रोमोसोम, उसके फादर से उसको मिलता है, इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। तो एक जो बच्चा है जो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करता है, वो फ्रॉम हर फादर, अपने फादर से अगर एक्स ही लेता है बेबी, और फीमेल्स के पास तो एक्स ही होता है, और फादर से भी एक्स ले लेता है तो गर्ल होगी, और जो वाई क्रोमोसोम ले लेता है वो क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है, तो इसलिए जो सेक्स है वो चाइल्ड का वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ जो स्पर्म कंट्रीब्यूट किया है फादर के थ्रू। ठीक है, एंड डू नॉट ऑन ओवम कंट्रीब्यूटेड बाय मदर। क्लियर। सो जो प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज की मेल और फीमेल की वो कितनी है, 50-50% होती है। क्लियर। सो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग के अंदर देखो यहाँ शो किया हुआ है पेरेंट्स है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे शो किया हुआ है, फादर के पास क्या होता है, एक्स वाई दोनों होते हैं, मदर के पास सिर्फ एक्स वाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉसिबिलिटी है एक्स हो गया, वाई अलग अलग हो गया। ठीक है, कितनी कितनी जो परसेंटेज है उसको साथ में लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे कितना हो गया 22 प्लस एक्स। सो यहाँ पे 44 प्लस एक्स डॉटर 50%, यहाँ पे 22 प्लस वाई 44 ही होगा, यहाँ पे भी एक्स वाई सन 50%। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है जिससे ह्यूमन बींग्स का जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है वो हो जाता है इजीली। अब आते हैं बात होमो सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे कुछ फ्यू रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो जिसमें जो टेम्परेचर है ना, जिस पे वो एग को फर्टिलाइज करते हैं, उसकी उस ऊपर डिपेंड करता है कि जो एनिमल है जो एग को डेवलप कर रहा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। किस पे डिपेंड करता है मेल और फीमेल, जो टेम्परेचर है। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा, कुछ एनिमल्स में जैसे स्नेल्स हो गई, ठीक है, या इंडिविजुअल्स हो गई, वो अपना सेक्स को चेंज कर सकते हैं, इंडिकेट दैट सेक्स इज़ नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो इसका मतलब जो सेक्स है वो हमेशा जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता। ठीक है ना, पहले से पता नहीं होता, वो चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन बर्ड्स फीमेल्स आर हेट्रोजाइगस, दैट इज दे हैव ZW क्रोमोसोम्स वेयर एज मेल्स आर ZZ। बर्ड्स के अंदर जो फीमेल्स हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं क्योंकि उनके अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं Z और W। ठीक है, जबकि मेल्स में क्या होते हैं, दोनों Z होते हैं। ठीक है, सेम ही होते हैं, होमोजाइगस होते हैं ये। फिर होता है, इन सम इंसेक्ट्स मेल्स हैव ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ अ पेयर। कुछ इंसेक्ट्स में जो मेल हैं उनमें सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है पेयर की बजाय। ठीक है, पेयर की बजाय सिंगली वो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर। नाउ कुछ कमिंग टू अ क्वेश्चन, सो 5 क्वेश्चन हमें गिवन है।
सो एक बार अपने क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम। सो क्वेश्चन फर्स्ट में है, अ वुमन इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड इन आवर सोसाइटी। जो हमारा समाज है उसके अंदर जो एक औरत है उसको दोषी करार दिया जाता है अगर वो एक बेटी को जन्म देती है। राइट, तो क्या आप इस बात से एग्री हैं, आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो आपको जवाब देना है। ठीक है, तो देखो, नो आई डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट। मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, जो क्रोमोसोम का पैटर्न होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर वो क्या होता है, एक्सेस होता है, और मेल के अंदर क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो इसलिए जो जो भी गैमेट प्रोडक्शन है फीमेल के अंदर वो हमेशा क्या होगा, क्रोमोसोम वो तो एक्स ही प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना, एक्स ही होगा। जबकि जो मेल है उसके अंदर जो गैमेट है, जो स्पर्म है, सेक्स क्रोमोसोम है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स या वाई। ठीक है, तो फीमेल के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, सो जो जाइगोट कैरिंग एक्स एक्स, जो जाइगोट एक्स एक्स होगा जिसके अंदर दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे वो फीमेल बेबी हो जाएगा, और जो एक्स वाई होगा वो मेल फॉर्म करेगा। इसीलिए करेक्ट तरीका कहने का यही है कि जो सेक्स है एक बेबी का वो डिटरमाइन किससे किया जाता है, फादर से, ना कि मदर को। इसीलिए ये बोलना कि जो वुमेन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक बेटी को जन्म देने के लिए, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि डिपेंड किस पे करता है, फादर से। जो इनहेरिट होता है क्रोमोसोम उसको फादर से, उस पर बेस्ड होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड वी डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमंस शो विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस। आपको प्रोबेबिलिटी जो है कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मेल फीमेल की, इसकी जो भी ऑफस्प्रिंग है ह्यूमंस के अंदर, आपको वो एक इससे बतानी है। देखो, सो आपका आंसर क्या होगा, देखो वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। पहले तो ये डायग्राम आपको बताना है, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से क्रॉस आपको करना है, शो करना है। सो सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होगा, ये फादर है, मदर है, फादर में एक्स वाई दोनों होंगे, मदर में एक्स एक्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स मिलेगा, यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। उसके बाद फर्दर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, डॉटर और सन के 50-50%। ठीक है, तो देखो जो फीमेल से भी प्रोड्यूस कर सकती है एक टाइप का गैमेट जो कि एक्स होता है, जबकि जो मेल से वो दोनों टाइप की गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्स और वाई। तो जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान जो बच्चा है वो हमेशा उसको एक्स क्रोमोसोम मिलता है मदर से, लेकिन जो सेक्स है चाइल्ड का वो हमेशा किससे डिटरमाइन होता है, फादर की क्रोमोसोम से डिटरमाइन होता है, पता लगता है। तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो एक्स क्रोमोसोम जो उसने लिए हैं अपने फादर से, वो क्या होगी, गर्ल होगी। और जिसने इनहेरिट किए हैं वाई क्रोमोसोम अपने से, वो क्या होंगे, बॉय होंगे, वो लड़का होगा। तो जो सेक्स है चाइल्ड का वो डिपेंडेंट है किस पे, ऑन स्पर्म कंट्रीब्यूटेड बाय द फादर एंड नॉट एन ओवम कंट्रीब्यूटेड बाय मदर। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज की मेल और फीमेल की, वो कितनी है, 50-50% है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, अम्यूनोसेंटेसिस इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड बिफोर बर्थ। ये एक टेक्निक है जिससे बच्चे के जन्म से पहले ही पता लग जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो जो ये टेक्निक है ये बैन कर दी गई है हमारी कंट्री में, ऐसा क्यों, वाई डू यू थिंक सो? सो देखो, हमें पता है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, ये निकालने के लिए किसी भी जो भ्रूण हत्या एक तरीके से होती है, फीमेल की फोर्टिसाइड, फीमेल में से फोर्टिस अगर हम निकालते हैं, फोर्टिसाइड्स होता है, तो ये बहुत ज़रूरी था। बाई प्लानिंग दिस द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिंग एन अनवांटेड बर्थ इज लॉस्ट। इसके बिना जो अपने आप को बचाव होता है, जो एडवांटेज होता है अपने आप को बचाव करने का अनवांटेड बर्थ से, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल। सो आप लिख सकते हो, येस आई एम एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट। कुछ एनिमल्स में जैसे स्नेल्स हो गए, इंडिविजुअल्स होगी, वो सेक्स इंडिकेट कर सकते हैं। सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है ना, वो चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो जेनेटिकली उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। नहीं, एक और क्वेश्चन है शायद 5th, एक मिनट। देखो, ये क्वेश्चन आपका गिवन था, क्वेश्चन नंबर 5 पे गिवन था। ठीक है, सो कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको ये टेबल कंप्लीट करनी थी। यहाँ से क्या मिलेंगे, दोनों एक्स एक्स, जो ये रेड वाला ना, ये आंसर है। ठीक है ना, जो रेड है वो आंसर है, ये लो। ठीक है, सो यहाँ से एक्स एक्स मिलेगा, मीन्स गर्ल है। यहाँ से एक्स और वाई मीन्स बेबी है, गर्ल है।
ठीक है, और यहाँ से क्या है, बॉय है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे फिल करना था सिर्फ दोनों जगह पे, यहाँ पे एक्स फिल करोगे, यहाँ पे वाई फिल करोगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।